नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 में आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे। जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम इस सेशंस के अंदर करेंगे और प्रीवियस ईयर के जितने भी सेशंस मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं उन सभी को जरूर देखिएगा। इसके अलावा अब मैं प्रीवियस 5 साल में टीसीएस ने जो भी पेपर करवाए हैं रीजनिंग के अंदर जो बेस्ट 100 क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, वो मैं आप सभी के लिए लेकर के आने वाला हूं। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन चाहे 2025 का हो 2026 का हो, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। सेट को इसने लिखा है दोस्तों, सेट को लिखा है 37, उसके बाद मिक्स को लिखा है 35। ठीक है, अब आपको ना इंग्लिश अल्फाबेट में जो हमारे 26 लेटर होते हैं उनकी आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एस आता है 19 पे, ई आता है 5 पे, टी आता है 20 पे। तो आप इन सबको अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो रहा है? 44 हो रहा है, 44 हो रहा है। ठीक है, अगर आप एस का रिवर्स करते हो एच, उसकी पोजीशन होती है 8, ई का रिवर्स होता है वी, उसकी पोजीशन होती है 22, और टी का रिवर्स होता है जी, उसकी पोजीशन होती है 7। अगर आप इन सबको ऐड कर दें 8 को, 22 को और 7 को, तो आपको मिलेगा 37। यानी कि इसमें जो पैटर्न है वो यही चल रहा होगा। एम का रिवर्स एन, एन आता है 14 पे, आई का रिवर्स आर, आर आता है 18 पे, उसके बाद एक्स, एक्स का रिवर्स होता है दोस्तों सी, सी आता है 3 पे। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे देखिएगा 35 हो रहा है। यानी कि इसमें ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसके अपोजिट, और जो अपोजिट कौन किस नंबर पे आता है उसका सम आपको करना है। ठीक है, तो हमें पूछा है WAR। आपको पता है कि W 23 पे आता है, और जब भी हम दो अपोजिट लेटर को ऐड करते हैं तो उनका सम आता है दोस्तों 27, है ना। तो W 23 पे आता है, W का जो रिवर्स होता है D वो आता है 4 पे, A अगर 1 पे आता है तो कितना आ जाएगा? 26, क्योंकि 26 और 1 27, R 18, 18 और ये 9 हो जाएगा। तो सबको ऐड करेंगे जब आप तो ये हो जाएगा 39। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पैटर्न को समझिए आप बेसिकली कि पैटर्न जो है वो किस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल, अब देखिए दोस्तों, इन सर्टेन लैंग्वेज काउस को कोड करके 7935 लिखा है, OILY को कोड करके 2568 लिखा है। अब आपको पूछ रहा है O का कोड क्या है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए O इसमें भी कॉमन है, O इसमें भी कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई और लेटर इसमें कॉमन है? जी नहीं। तो एक ना एक नंबर इन दोनों के अंदर जो है कॉमन होगा। 793525, देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो हमारे पास O का जो कोड होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? 5। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके सामने, VERY, वेरी को कोड करके लिखा है 6314, VARY को कोड करके लिखा है 1438। तो ए को कैसे कोड करेगा? देखिए दोस्तों, ए यहां पे है, ए यहां पे है, बाकी यहां पे V है, R है, Y है, यहां भी V है, R है, Y है। तो यहां पे एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों में नहीं है। तो वो नंबर कौन सा? देखो 1 और 4 यहां भी है, यहां भी है, यानी कि दोस्तों 8। तो हमारे पास जो इस ए का कोड होगा वो कौन सा हो जाएगा? 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में कि किस तरीके से हमें चेक करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अगला, डिमांड को कोड करके लिखा है 4 10 13 21 44, सप्लाई को कोड करके ये लिखा हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि प्रोडक्ट को कोड करके कैसे लिखेगा। देखिए दोस्तों, डी की जो पोजीशन है वो होती है 4, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, एम आता है 13 पे, ए 1 पे, एन 14 पे और डी अगेन 4 पे। तो 4 को इसने 4 लिखा है, एस आता है 19 पे, 19 को 19 लिखा है, ई आता है 5 पे, उसको इसने 10 लिखा है। यानी कि यहां पे अगर आप पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना तो वोवल और कॉन्सोनेंट, आपको पता है कि 21 हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 हमारे पास वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो जो भी वोवल्स जिस नंबर पे आता है उसका इसने डबल कर रखा है। जैसे ई 5 पे आता है तो दोस्तों 5 का डबल कितना हो गया? 10।
A1 पे आता है, A का डबल इसने यहां पे लिखा है 2। तो P कौन से नंबर पे आता है? 16 पे आता है। R आता है 18 पे और O हमारा क्या है? वोवल्स है। O 15 पे आता है, तो 15 का क्या करेंगे दोस्तों? डबल करेंगे। तो 15 का डबल क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऑप्शन जरूर देखिएगा जी, कौन सा ऑप्शन ऐसा है भाई? एकमात्र ऑप्शन ऐसा है। आगे हमें चेक करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। और ये ऑप्शन मैंने नहीं बना के, ये ऑप्शन जो एसएससी का पेपर करवाती है टीसीएस, उसने ये ऑप्शंस बना के दे रखे हैं। ठीक है, तो आप जो है ऑप्शन डी को आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल है आपके सामने। ब्रिंग को कोड करके 7 14 91 82 लिखा है। इस्माइल को कोड करके 5 12 91 13 19 लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरीके से कोड किया है। BRING दोस्तों, इसके ऊपर आप नंबरिंग कीजिए। B 2 पे आता है, R 18 पे आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, G 7 पे आता है। ठीक है, तो यहां पे इसने इसको 7 14 लिखा, तो G को यानी कि पहले पे देखो, G 7 पे आता है ना, तो इसने इस 7 को यहां पे लिख दिया बेसिकली। ठीक है, उसके बाद इस 14 को यहां पे लिख दिया, उसके बाद इस 9 को इसने यहां पे लिख दिया, 18 को यहां पे लिख दिया और इस 2 को लास्ट में। तो पैटर्न समझ रहे हैं? मतलब कि जो हमारे पास ये लेटर है उसमें नंबरिंग कर रखी है और रिवर्स से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें भी देखिए, S 19 पे आता है लास्ट पे, E 5 पे आता है वो पहले पे, L 12 पे। तो E कौन से नंबर पे आता है दोस्तों? 5 पे आता है। V कौन से नंबर पे आता है दोस्तों? 22 पे आता है। I आता है 9 पे, G आता है दोस्तों 7 पे, R आता है 18 पे, O आता है आपका 15 पे और F आता है 6 पे। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका? 5 22 5 के बाद 22, उसके बाद 97। ये नहीं है, ये नहीं है। 5 22 97 18 156, यानी कि 5 22 97 18 156 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को समझे? अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने। 5 को कोड करके लिखा है दोस्तों 12 18 44 10। 4 को कोड करके लिखा है दोस्तों 12 30 42 36। तो कह रहा है कि 3 को कोड करके कैसे लिखेगा? ये लिखा है आपके सामने 5, ये लिखा है आपके सामने 5। आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में F आता है 6 पे, I आता है दोस्तों 9 पे, V आता है 22 पे, E आता है 5 पे। ठीक है, अगर हम इसका डबल कर दें तो क्या हमें ये 12 मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। 9 का अगर हम डबल कर दें तो क्या हमें 18 मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। 22 का अगर हम डबल कर दें तो क्या हमें 44 मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। 5 का अगर हम डबल कर दें तो ये 10, यानी कि 12 18 44 10। 12 18 44 10 ये बना है। तो अब आप इसमें देखिए, F 6 पे आता है, 6 का डबल 12, O 15 पे आता है, 15 का डबल 30, U 21 पे आता है, 21 का डबल 42, R 18 पे आता है, 18 का डबल 36। उसके बाद ये लिखा है 3। इस 3 में आपको ये पता होना चाहिए, T आता है 20 पे, तो 20 का अगर हम डबल करेंगे दोस्तों तो 40 से स्टार्ट होगा। उसके बाद H आता है 8 पे, इसका डबल करेंगे 16 आता है। R आता है 18 पे, इसका हम डबल करेंगे 36 हो जाएगा। E आता है 5 पे, इसका डबल करेंगे 10 हो जाएगा। और अगेन E है 5 और इसका डबल करेंगे 10। तो पैटर्न हमारा ये रहा। आंसर होगा 40 16 36 10 और 10। देखो आपको ना बेसिकली लास्ट के 2 से तुम्हारा आंसर निकल जाता है। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो तो ऑप्शन जरूर देखिएगा। ठीक है, बड़े अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल आपके सामने। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BUZZY, इसको कोड करके 10 लिखा है, किंग को कोड करके 8 लिखा है। तो कह रहा है कि अब्रॉड को कोड करके कैसा लिखेगा? तो देखिए दोस्तों, जब अगर आप इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। अगर मैं 5 का डबल कर दूं क्या हमें 10 मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। किंग में दोस्तों 4 लेटर हैं, अगर हम इसका डबल करते हैं हमें 8 मिलेगा। एब्रॉड में देखो दोस्तों कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, इसका डबल कर दें तो 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि ग्लोबल को कोड करके 22 17 14 27 28 17 लिखा जाता है। फॉरेस्ट को कोड करके ये लिखा जाता है। तो आपसे कह रहा है कि इंपैक्ट को
कोड करके किस तरह से लिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखा है GLOBAL। ग्लोबल को किस तरीके से कोड करके लिखा है 22, 17, 14, ठीक है 17, 14, 27, 28 और 17। तो देखते हैं इसमें कौन सा जो है पैटर्न है वो चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है। और इसके अलावा फॉरेस्ट को कोड करके लिखा है दोस्तों 23, 14, 11, 24, 10 और 9, 10 और 9। ठीक है, चलिए दोस्तों G7 पे आता है और G का रिवर्स क्या होता है, G का रिवर्स T होता है, T आता है 20 पे। चलिए देखते हैं, अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें T20, 20 और 2 22। आइए इसमें देखते हैं, L का रिवर्स होता है O आता है 15 पे, उसमें 2 हम ऐड करेंगे 17। बिल्कुल ये पैटर्न बन रहा है। देखिए आइए इसमें देखते हैं, O का रिवर्स क्या होता है L आता है 12 पे, उसमें 2 ऐड करेंगे 14। बिल्कुल यही पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल जो B है, B का रिवर्स क्या होता है दोस्तों Y आता है 25 पे, उसमें 2 ऐड करेंगे 27। तो हमारा पैटर्न क्या है, जो आपको ये लेटर दे रखे हैं इनका रिवर्स और उनकी नंबरिंग उसमें 2 ऐड करना है, बस इतना सा लॉजिक है इसमें। तो हमें क्या पूछा है इम्पैक्ट का, हमें इम्पैक्ट का कोड पूछा है कि इम्पैक्ट को कोड करके कैसे लिखेगा, IMPACT। तो दोस्तों I जो है ना, I का रिवर्स होता है कौन सा R। तो R आता है 18 पे, 18 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 से स्टार्ट होगा। M आता है दोस्तों 13 पे, M का रिवर्स N आता है 14 पे, 14 में 2 ऐड करेंगे 16। ठीक है, 20 और 16 ये ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर, अब इन तीनों में कोई होगा। P आता है 16 पे, और जो P का रिवर्स है दोस्तों वो होता है K आता है 11 पे, उसमें 2 ऐड करेंगे 13, उसमें 2 ऐड करेंगे 13। ठीक है, उसमें हम 2 ऐड करेंगे K आता है PKP। ठीक है, 13 और 2 15, IMPACT। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 20, 16, 13 ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। 20, 16, 13 इन दोनों में है। A आता है 1 पे, इसका रिवर्स आता है Z जो आता है वो कितने पे 26 पे होगा, 26 में 2 जोड़ेंगे 28, यानी कि 28। तो कौन सा ऑप्शन में है, देखो इस ऑप्शन में है भाई 20, 16, 13, 28 इस ऑप्शन में है। तो 20 का राइट आंसर होगा। आई होप आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। जो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लीजिए, ये आपके काम आएंगे, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चंस का जो रिपीटेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ESTATE इसको कोड करके 80 लिखा है। फेमस को कोड करके लिखा है दोस्तों 85। तो हमसे पूछ रहा है फॉरेस्ट को, तो आपको पता है E5 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 20 पे आता है, A1 पे आता है, ये 20 पे आता है और ये 5 पे। ऐड करिए सबको, 20 और 20 कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया। 40 में 5 ऐड करिए 45 हो गया। 45 में 20 ऐड करोगे, 45, 20, 65, 65, 5, 70। 70 में अगर हम 10 जोड़ दें तो क्या हमें 80 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आइए देखते हैं इसमें ये पैटर्न है या नहीं है, इसमें भी देखना पड़ेगा। 21 और ये 19। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली इसे अगर आप देखोगे तो ये ऐड होकर के 40 हो गया। 40 में 15 जोड़ो जरा, 55 हो गया। 55 में जब आप 20 को ऐड करोगे तो 55, 20 कितना हो गया? 75 हो गया। 75 प्लस 10 यानी कि 85। ठीक है, आइए अगला वर्ड देखते हैं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का पूछा 6, 15, R 18 पे, E 5 पे, S 19 पे, T 20 पे। तो दोस्तों अगर आप इसे गौर से देखेगा तो ये कितना हो गया? 39 हो गया, 44 हो गया, 62 हो गया, 62 और 15 77, 77 में 6 ऐड करेंगे 83 और उसमें हम करेंगे दोस्तों 10 ऐड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 93। तो आई होप इस क्वेश्चन का जो मेथड है या फिर मैं बोलूंगा जो लॉजिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, FLBS को कोड करके 156 लिखा है, MXT को कोड करके 228 लिखा है। FLBS इनके ऊपर हमेशा आप नंबरिंग कीजिएगा। अब देखिए अगर हम इनको ऐड कर देना, इन सबको दोस्तों इनको अगर हम ऐड कर दें तो 12, 6, 18, 18 में अगर हम 2 जोड़ दें 20, 20 में 19 जोड़ेंगे 39। 39 से हम कैसे 156 पहुंचेंगे? इंटू 4 करके। क्या MXT में ये फॉर्मूला, ये जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है?
M13 पे, X24 पे, T20। तो ये हो जाएगा 44 और 13 57। 57 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें 228, यानी यही हमारा पैटर्न है। जो भी हमारे पास अल्फाबेट हैं उनके नंबरिंग करके उनको ऐड करके इनटू 4। तो V आता है 22 पे, D आता है दोस्तों 4 पे, Z आता है 26 पे और N आता है दोस्तों 14 पे। ठीक है, तो सबको ऐड करिए, ये 26 26 और 26 52, 52 और 14 हो गया दोस्तों 66। तो 66 का 4 गुना करेंगे, आंसर विल बी 264, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। OASIS, OASIS इसको कोड करके लिखा है दोस्तों RJTBN। ठीक है, इसके अलावा OBESE इसको कोड करके लिखा है DTFCN। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या पैटर्न जो है हमारा फॉलो हो रहा है। देखिएगा, आपको पता है कि O15 पे आता है, A1 पे आता है, S19 पे होता है, ये 9 और ये 19। ठीक है दोस्तों, R18 पे, J कितने पे, 10 पे, T आता है दोस्तों 20 पे, B दूसरे नंबर पे आता है और N आता है 14 नंबर पे। 19 और एक 20 होता ही नहीं होता। देखो 19 में एक कम कर रहे हैं, मतलब ये 18 हो रहा है। 19 माइनस 1, 19 माइनस 1 18, S 19 पे आता है, 1 माइनस करेंगे 18, 18 पे आएगा R। ठीक है, चलिए अब दूसरे में I और यहां J, यानी कि +1, यानी कि +1 -1 फिर +1, फिर अगेन यहां पे देखते हैं सेकंड उसमें क्या हो रखा है। ठीक है, यहां पे भी देखिए E5 पे, E से पहले क्या आता है, D, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा, जो भी हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों, R से पहले क्या आता है Q, तो Q हमारा स्टार्टिंग में होगा। ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। उसके बाद देखिए IJ ST, तो U और V, Q और V। उसके बाद देखिए अब आइए इसमें ST EF, तो यानी कि C और D क्या होगा। फिर से देखिए S के बाद क्या आता है, S के बाद T आता है, S के बाद T आता है। यहां पे देखिए E के बाद क्या आता है, F आता है, E के बाद F आता है। तो C के बाद क्या आएगा दोस्तों, C के बाद D आएगा, नहीं आएगा, यही तो ऑप्शन है, N तो हो ही नहीं सकता। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है आपके सामने RUG, इसको कोड करके लिखा है दोस्तों EPS। ठीक है, SIT सिट को कोड करके लिखा है RQG। तो दोस्तों R होता है 18 पे, U आता है 21 पे, G आता है दोस्तों 7 पे। ठीक है, S होता है दोस्तों 19 पे, I होता है 9 पे, T होता है दोस्तों 20, T20। ठीक है ना, E आता है दोस्तों 5 पे। मैं इसमें नंबरिंग लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि दोस्तों आपको ना पैटर्न एकदम दिख जाएगा, पैटर्न आपको एकदम दिख जाएगा। ठीक है जी, चलिए R आता है दोस्तों 18 पे, Q आता है 17 पे, G आता है 7 पे, ठीक है, कुछ पैटर्न का पता चला, थोड़ा बहुत पैटर्न का पता लगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, देखिए G आता है 7 पे, उसमें 2 माइनस करके 7 माइनस 2 5, 5 पे आता है E। ठीक है, यहां पे भी वही पैटर्न है दोस्तों, देखो T 20 पे 2 माइनस और 18 पे R, यानी कि जो हमारा लेटर है COP, आपको पता है P 16 पे आता है, P आता है 16 पे, तो 16 में 2 माइनस करेंगे 14, 14 पर आएगा N, यानी कि N से स्टार्ट होगा। दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इतना टाइम आपको समझाने में लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उसके बाद दोस्तों इस वाले को देखिएगा, R आता है 18 पे, 18 माइनस 2 16, 19 माइनस 2 17 Q। ठीक है, तो C जो है 3 पे आता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 पे आता है A, तो NA, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। तो ऐसे आपको देखना है, इजीली आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, हिट को 132 लिखा है, अगर आप इनकी नंबरिंग करेंगे H 8 पे, ये 9 पे और ये T20 है ना। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं दोस्तों, 20 और 9 29, 29 में 8 ऐड कर दूं, ये हो जाएगा 37। ठीक है, 19 और 2 21, 21 में जब हम 25 ऐड कर दें और 26 ऐड कर दें, तो क्या कुछ बन रहा है, अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो
तो एच का रिवर्स क्या होता है, एच का रिवर्स क्या होता है, एस, एस की पोजीशन होती है 19, आर का रिवर्स, आई का रिवर्स आर, उसकी पोजीशन होती है 18, टी का रिवर्स, टी का रिवर्स जी, टी का रिवर्स जी, जी आता है 7 पे। चलिए जी ऐड करते हैं, 19 और 18 होता है दोस्तों 37, 37 में 7 ऐड करोगे 44 होता है। अगर इस 44 का हम 3 टाइम्स कर दें तो 132, कितना 132। एस का रिवर्स एच, एच की पोजीशन 8 होती है, बी का रिवर्स वाई, वाई होता है 25 पे, फिर ये y का रिवर्स b दूसरे पे और z का a 1 पे। तो इन सबको ऐड कीजिए दोस्तों, 25 8 33, 33 में 2 ऐड करोगे 35 और 1 36, 36 का 4 गुना 144, ठीक है 144। आइए जरा YRP, YRF, तो y का रिवर्स b उसकी पोजीशन 2, r का रिवर्स i 9 पे आता है, f का रिवर्स क्या होता है u 21 पे आता है। कितना होगा ऐड करके 32, 32 का 4 गुना TUF Y और I 11, 11 32, 32 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ठीक है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। अच्छा इंटू यहां पे देखिएगा 4 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों, कितने से 3 से, 3 से क्यों करेगा देखिए यहां पे कितने अल्फाबेट है 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रखिए। यहां पे कितने अल्फाबेट है 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रखिए। यहां पे कितने अल्फाबेट है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रखिए। यानी कि इसमें पैटर्न क्या है, जो ये लेटर दे रखे हैं उनके रिवर्स करना है और उनके जो भी नंबरिंग है, जो भी अल्फाबेट जिस नंबर पे आता है उनको जितने अल्फाबेट है उनसे मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है, उनका एडिशन करने के बाद। अगला पैंथर को कोड करके 014628 लिखा है, अनदर को कोड करके ये लिखा है, तो ओ का कोड पूछ रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत आसान है। देखो यहां पे ओ है, क्या यहां पे ओ है, बिल्कुल नहीं है। यहां पे ए है, एन है, ओ नहीं है, THER है। यानी कि इन दोनों के अंदर एक ऐसा नंबर होगा जो अलग होगा, उस वाले में वही हमारा आंसर होगा। देखो ठीक है, आइए देखते हैं। तो पैंथर को ये लिखा है दोस्तों, तो इसमें क्या, इसमें 9 है, बिल्कुल दोस्तों इसमें 9 नहीं है, तो इसमें 9 है, तो 9 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो जितने भी मेरे को अच्छे क्वेश्चंस लगे, जो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक क्वेश्चंस हैं, वैसे तो सारा बहुत आसान क्वेश्चन आ गए कोडिंग डिकोडिंग के पिछले साल, ठीक है, इसीलिए कट ऑफ भी एसएससी की हाई जाती है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है दोस्तों वो ये बहुत इजी कर दे रहे हैं। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैट डॉग मंकी को ये लिखा हुआ है। अब देखिए आपको ना इसमें मंकी पूछा हुआ कि मंकी का कोड क्या है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो पता होना चाहिए। मोंकी का कोड पूछा है ना, यहां पे देखो मोंकी कहां पे लिखा हुआ, ये है दोस्तों मोंकी। इसके अलावा मोंकी और कहीं है, कहीं दिख रहा आपको, कहीं भी आपको मोंकी नहीं दिख रहा होगा। 55 66, देखो 66 से मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि वो यहां पे भी है, तो 66 से मेरा आंसर नहीं होगा भाई। क्या 55 होगा, 55 और 88 में, 88 यहां पे भी है, तो 88 यहां पे मोंकी नहीं है, तो हमारा मोंकी का जो कोड है वो 55 हो जाएगा। तो 55 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पता चला क्वेश्चन को कैसे करना है। पेपर में यही तो है कि आपको क्वेश्चंस ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कितना समय देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, TERRAIN। ठीक है, इसको क्या लिखा है, VETTAIP। ठीक है, ट्रैफिक को बेसिकली ना, अगर आपको एक का पैटर्न पता चल गया ना, ठीक है, तो आप उसके बाद ये देखिए कि जो क्वेश्चन पूछा उसका क्या हो सकता है। देखो T20 पे होता है, T20 पे होता है, ये आता है 22 पे, क्या मैं कह सकता हूं +2। अब इसकी पोजीशन एज इट इज है। R18 पे RST +2, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है और ये +2। यानी कि जो कॉन्सोनेंट हैं उसमें +2 और वोवेल्स की सेम पोजीशन, बस यही तो है। यानी कि ये M जो है, M में 2 ऐड होगा, 13 और 2 15, O का O ही रहेगा, तो डबल O से स्टार्ट होगा। ये ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। T आता है 20 पे, उसमें 2 ऐड होगा, TUV। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। भाई मैं पूरा सॉल्व क्यों करूं जब मेरे को ऑप्शन ये एग्जामिनर ने वैसे दे रखे हैं, तो ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, ठीक है। अब ये जो वर्ड है इनको कोड करके ये दे रखा है भाई, तो देख सकते हैं B आता है 2 पे, L आता है 12 पे, E आता है 5 पे। ठीक है,
E आता है 5 पे, A 1 पे, C अगेन 3 पे, H 8, E 5, R 18 और S 19। जोड़ो दोस्तों इनको फटाफट, ये और ये ऐड करो 37, 42, 50, 53, 54, 59, 59 में आप जब इस 14 को ऐड करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 73, ये है 63, हो सकता है -10 हो रहा हो, चलिए देखते हैं। इसको ऐड कीजिए जरा, 19 और 1 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 2 26, 26 और 1 27। ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो देखते हैं इसमें कौन सा और पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए ए का रिवर्स होता है जेड, वो आता है 26 पे, ठीक है, ये 25 पे, ये वाला पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या 42 मिल जाएगा? बिल्कुल हाँ मिल जाएगा। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या 63 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ लेटर की कितने लेटर हैं इंटू 7, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, 5 इंटू 7 दैट विल बी 35। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको जो है चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इस चैनल पर आपके आने वाले एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, हर एक के प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे करवाऊंगा। ठीक है, एक्सेस को कोड करके आपके सामने ये लिखा हुआ है, एनर्जी को कोड करके आपके सामने ये लिखा हुआ है, एस्केप का पूछ रहा है, एस्केप का पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेरे को पता है ई 5 पे आता है, 5 में 2 ऐड करके 7 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ई एक्स आता है 24 पे, 24 में 2 ऐड करेंगे 26 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सी आता है 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, बिल्कुल। ई आता है 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, बिल्कुल हाँ। एस आता है 19, 19 2 21, एस आता है 19 पे, 19 2 21। चलिए आगे देखते हैं। तो ई आता है दोस्तों 5 पे, 5 और 2 7, एस आता है 19 पे, 19 और 2 21, सी आता है दोस्तों 3 पे, 3 और 2 5, ए आता है 1 पे, उसमें 2 ऐड कर दीजिए 3, पी आता है 16, 16 3 19 और ये 5 और 3 8, ये 5 और 3 8। एक मिनट, 2 ऐड कर ना, 2 2 ऐड कर 2 2, तो ये 7 21 3, ये 5 होगा क्योंकि 2 ऐड कर ना, ये 3 होगा, और ये 16 और 2 18 और 5 और 2 7, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि 187 लास्ट में, तो ना तो ये ऑप्शन होगा ना तो ये ऑप्शन होगा। 7 के बाद 21 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ऑप्शंस आपको बना के दे रखे हैं एग्जामिनर ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने। ड्रैप को कोड करके 65432 लिखा हुआ है, टैप्ड को कोड करके 24596 लिखा है। तो आर का कोड पूछ रहा है, आसान सा सवाल है। आर इसमें है, इसमें नहीं है, बाकी डी जो है इसमें है, देखिए ए इसमें है, पी इसमें है। तो इन दोनों में एक ऐसा नंबर यहां पे होगा जो इसमें नहीं है, वही हमारा आंसर होगा 65432, यानी कि 3 वहां पे नहीं है, तो आर का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग के कितने आसान से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, केस को कोड करके ये लिखा है एफटीबीडी, केक को कोड करके एफएलबीडी लिखा हुआ है। काफ को पूछ रहा है CASE, FTBD। ठीक है, FTBD देखो दोस्तों, EFCD +1 +1 STAB मिल गया बस। तो यहां पे हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? F के बाद आएगा G और C के बाद जाएगा D लास्ट में, यानी कि G और D ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। उसके बाद ST है ना, L और M होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर D। ठीक है, क्या था इस सवाल में बताइए? कुछ भी नहीं था इसमें। अगला, डी को कोड करके 16 लिखा है, बी को कोड करके 4 लिखा है, टी को कोड करके 400 लिखा है, एच को कोड करके क्या लिखेगा भाई? डी 4 पे आता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, बी आता है 2 पे, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 4। टी आता है 20 पे, अगर हम इस 20 का स्क्वायर कर दें तो 400। एच आता है 8 पे, और इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 64। हमें मिलेगा कितना दोस्तों? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने। ठीक है, देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मेरे को देंगे कमेंट बॉक्स में। ये भी आसान सा सवाल है, तो देखता हूं लास्ट तक कितने बच्चे जो है वो वीडियो देखते हैं। इसका आंसर आप मेरे को देंगे
कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर में आपके लिए नंबर सीरीज का लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।